उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसके पास न बड़ा घर था न धन दौलत, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो पूरे गांव में सबसे अलग थी। उसकी शिव भक्ति। ये हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, नदी से जल लाना और पहाड़ पर बने पुराने शिव मंदिर में जल चढ़ाना, यही उसकी दिनचर्या थी। गांव वाले कई बार उसका मजाक उड़ाते, इतनी पूजा करके क्या मिला? भगवान ने अगर सुनना होता तो अब तक अमीर बना देते। लेकिन मोहन सिर्फ मुस्कुरा देता। वो हमेशा एक ही बात कहता, महादेव देर करते हैं, अंधेर नहीं। मोहन की पत्नी सीता भी उसका पूरा साथ देती थी। घर में कभी कभी खाने तक के पैसे नहीं होते, लेकिन दोनों ने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन गांव में भयंकर बारिश शुरू हुई। लगातार 3 दिन तक पानी बरसता रहा। नदी उफान पर आ गई, लोग घरों में कैद हो गए। लेकिन चौथे दिन भी मोहन सुबह उठ गया। सीता ने उसका हाथ पकड़ लिया, ये आज मत जाओ, रास्ता बहुत खतरनाक है। मोहन मुस्कुराया, अगर मैं आज डर गया तो मेरी भक्ति अधूरी रह जाएगी। वो जल का लोटा लेकर मंदिर की ओर निकल पड़ा। पहाड़ों का रास्ता कीचड़ से भरा था। तेज बारिश और ठंडी हवा शरीर को कंपा रही थी, लेकिन मोहन लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करता आगे बढ़ता रहा। आधे रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वो बारिश में भीग रहा था और कांपते हुए बोला, बेटा 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिल जाएगा? मोहन के पास सिर्फ एक छोटा डिब्बा था जिसमें सीता ने उसके लिए 2 रोटियां रखी थीं। कुछ पल के लिए वो रुका। अगर वो खाना दे देता तो खुद भूखा रह जाता, लेकिन अगले ही पल उसने पूरा डिब्बा उस बूढ़े को दे दिया। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। भगवान तुम्हारा भला करे। मोहन मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा कि एक छोटा बच्चा पहाड़ी रास्ते पर फिसलकर रो रहा था। उसके पैर में चोट लगी थी। माँ माँ, वो लगातार रोए जा रहा था। मोहन तुरंत उसके पास गया। डरो मत बेटा। उसने बच्चे को उठाया और काफी दूर बने उसके घर तक छोड़कर आया। अब तक मंदिर पहुंचने में बहुत देर हो चुकी थी। थकान और भूख से उसका शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ शिव मंदिर था। जब वो आखिरकार पहाड़ की चोटी पर बने मंदिर तक पहुंचा, तो वहां का दृश्य देखकर उसके कदम रुक गए। तेज बारिश के कारण मंदिर का एक हिस्सा टूट चुका था। चारों तरफ पत्थर बिखरे थे। मोहन की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो शिवलिंग के सामने बैठ गया। महादेव, मैं रोज आता रहा, फिर भी आपका मंदिर नहीं बचा पाया। वो फूट फूट कर रोने लगा। तभी अचानक मंदिर के अंदर तेज प्रकाश फैलने लगा। हवा एकदम शांत हो गई। मोहन ने डरते हुए ऊपर देखा। उसके सामने एक दिव्य साधु खड़े थे, जटाधारी, आंखों में अद्भुत तेज और चेहरे पर हल्की मुस्कान। मोहन, तुम दुखी क्यों हो? मोहन कांपती आवाज में बोला, मैं आपकी सेवा भी ठीक से नहीं कर पाया प्रभु। साधु मुस्कुराए, ये सेवा? आज तुमने मेरी सबसे बड़ी पूजा की है। मोहन समझ नहीं पाया। तभी साधु बोले, रास्ते में जो भूखा बूढ़ा मिला था वो मैं था, जो घायल बच्चा मिला वो भी मैं था। मोहन की आंखें फैल गईं। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। साधु की आवाज गूंज उठी, जो इंसानों की मदद करता है वही सच्चा भक्त होता है।